मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी बिरयानी में जिसका नाम है सिकंदरी बिरयानी। तो बहुत सिंपल से मसालों में बनती है लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहला काम, मैं इसको आज प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। मटन का इस्तेमाल है, अगर आप इसको सादी हांडी में बनाएंगे आप सेम प्रोसीजर को जो है फॉलो करते हैं, सिर्फ रेसिपी को। और एंड में आपने, जब मैं पानी डालूंगी मैं कम डालूंगी कि मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो है ज़्यादा पानी डालेंगे, वो आपको उस स्टेप पे बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो है, प्रेशर कुकर मैंने तेल गर्म कर लिया हुआ है। हाफ कप बिल्कुल भर कर तेल है। घी में बनाएं, आपकी अपनी चॉइस है। इसमें आप डालेंगे तेज़पात 2 से 3 अदद डाल दें, बादियान का फूल 2 डाल दें, लौंग इसमें जाएंगी गिनती की 7-8 हैं, साबुत काली मिर्चें इसी तरह 7-8 हैं, सब्ज़ इलायची बीच में आप डालेंगे 4 अदद, मोटी इलायची 2 अदद, दालचीनी के 3 टुकड़े और ज़ीरा 1.5 टीस्पून। ठीक है। तेल जब गर्म होता है, आपको बहुत दफ़ा बताया कि जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं वो अपना जायका तेल में छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पर कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे प्याज। मेरे पास यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया था, तो इसको बीच में डाल दें। फ्लेम को हाई पर रखेंगे और यहाँ पर सबसे पहला काम जो है, आपको उसका पता है कि प्याज को हमने अच्छा सा कलर देना है और उसके बाद इसमें क्या जाता है आपको दिखाते हैं। तो देख लें, इतना आपने सुनहरा कर लिया प्याज को। उसके बाद इसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भरकर है। अब इसे यहाँ पर फ्राई करेंगे प्याज के साथ में 2-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। 2 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर अदरक लहसुन को भी भून लिया। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि मटन है, मेरे पास यहाँ पर 1 kg जितना, तो मटन चला गया बीच में। फ्लेम को अभी भी आप हाई पर रखेंगे और मटन को यहाँ पर आपने जो है या इतना फ्राई करना है कि इसका कलर अच्छे से आप देखेंगे चेंज हो जाएगा। तो फ्लेम हाई पर रखें, 7-8 मिनट दें अच्छी तरह। इसकी तरह यहाँ पर जो है गोश्त की बुनाई करते हैं। अच्छी तरह इसको मैंने यहाँ पर भून लिया। ठीक है। अब इसमें आपने जो डालना है वो है हरी मिर्चें 3 थी, रफली चॉप के डाल दी हैं। टूटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून है। तीखापन और नमक जो है, मैं आपको हर वीडियो में यही कहती हूँ, आप अपने चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। गरम मसाला मेरा होममेड है, 1 टीस्पून जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून भरकर हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर। नमक 2 टीस्पून भरकर। तमाम मसाले बेसिकली अच्छी भरकर ही हैं ताकि जो है अच्छे से बिरयानी में जायका आना चाहिए मसालों का। ठीक है। तो ये चली गई चीज़ें। आपने देखी है स्पाइसेस के कितने मुनासिब से हैं, वही जो घर में होते हैं, कोई इतनी खास चीज़ नहीं डाली। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया मसालों को। या देखें, नीचे जो मसाला है ये प्याज का है और गोश्त ने खुद थोड़ा सा पानी छोड़ा था। अब इसमें आप ऐड करेंगे टमाटर जाएंगे ग्राइंड किए हुए। 4 बहुत बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था इनटू अ पेस्ट। तो ये चला गया। ये डालकर अच्छी तरह गोश्त के साथ में टमाटर को हम यहाँ पर भूनते हैं हाई फ्लेम पर। दोबारा 7-8 मिनट देंगे और इसके बाद क्या जाता है आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ठीक है। अब आप इसमें ऐड करेंगे दही। दही इसमें जाएगी 1 कप जितनी। हमेशा आपको बताया ठंडी नहीं डालते, फेंट कर डालते हैं, उसमें होती है कि फिर ये कर्डल नहीं होती है। दही चली गई। इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्लेम अभी भी हाई पर ही है और इसको मज़ीद और 8 से 10 मिनट यहाँ पर भूनते हैं। तो देख लें, बहुत अच्छी तरह इसकी बुनाई यहाँ पर हुई तमाम मसालों के साथ में। अब इसमें जो है आप ऐड करेंगे पानी। क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, मैं इसमें सिर्फ ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना, 1 से 1.5 कप जितना पानी। ठीक है। इस स्टेज पे मैंने आपसे कहा था अगर आप इसको सादी हांडी में बना रहे हैं तो आप इसमें 2 गिलास बड़े भरकर पानी डालेंगे। वो इसलिए क्योंकि मटन है, गलने में टाइम लगता है उसे। तो ये है कि पानी की क्वांटिटी सादी हांडी में ज़्यादा होती है, प्रेशर कुकर में 1 से 1.5 कप जितना पानी जाता है। तो मैंने वो पानी डाल दिया बीच में, नॉट फॉरगेटिंग बीच में दही का भी काफ़ी पानी है, गोश्त ने भी छोड़ा और टमाटर का भी है।
यहाँ पर अब आप प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं, वेट रखेंगे। जैसे ही वेट स्टार्ट होता है हिलना, वहाँ से आप इसको टाइम करते हैं हमेशा। और जब ये वेट हिलेगा तो आपने इसको 15 मिनट देने। खोलकर चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि गोश्त गल गया तो दैट्स फाइन, नहीं तो फिर आप इसको मज़ीद 5 मिनट और दे सकते हैं। सो रफली मटन को 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। हर जगह गोश्त का अपना हिसाब होता है। तो मैं इसको 15 मिनट दूंगी, चेक करूंगी, और अगर नहीं गला होगा तो उसको 5 मिनट मज़ीद दूंगी। मैंने आपसे कहा आपको मैं बता दूंगी। तो इसे अच्छे से गलने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए अभी मटन हमारा बिल्कुल अच्छे से गल गया हुआ है, तेल सरफेस पे आ रहा है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बड़े हांडी में, ताकि हम इस पर चावल डाल सकें। तो जो सबसे पहले इसे ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद हाई फ्लेम पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि जो थोड़ा सा पानी रह गया वो इसमें आप ड्राई कर लें। सारा तमाम ड्राई कर दीजिएगा, वरना फिर यही होता है कि जो आप लोगों की कंप्लेन होती है कि चावल जो है बिल्कुल ही खुश्क निकले, उस पर कोई मसाला नहीं है। तो हल्का सा जो आधे कप जितना अगर बीच में उसका करी सा रहता है तो वो फाइन होता है, इसलिए कि आपके चावल जो अच्छे से फिर उसमें दम भी लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कच्चे होते हैं। 80% हमने उसको बॉईल किया होता है। तो यहाँ पर ये वो काम मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं चूल्हे को फिलहाल लो पर कर रही हूँ, ताकि मैं आपको चावलों का एक्सप्लेन कर सकूँ। अब यहाँ पर 1 किलो गोश्त के साथ में आपकी चॉइस है, आप 850, 750 हर एक की अपनी चॉइस होती है। मैं 1 किलो गोश्त के साथ में 1 किलो ही चावल डाल रही हूँ यहाँ पर। तो चावल मैंने बॉईल कर लिए थे 80%, और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून भरकर नमक डाला था, ठीक है, और सिर्फ 1 बादियान का फूल। बाकी जो गरम मसाले थे वो तमाम मैंने आपके सामने जो है गोश्त में ही ऐड कर लिए थे। तो ये बीच में चावल डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। चावल डालने के बाद इस पर आप डालेंगे केवड़ा वाटर, और जो होता है जर्दे का कलर। 2 टेबलस्पून मेरे पास केवड़ा वाटर था, उसमें मैंने थोड़ा सा जर्दा का रंग डाल दिया था। चंद हरी मिर्चें डाल दें ऊपर, लेमन की स्लाइसेस जाते हैं, हरा धनिया डाल दें हैंडफुल और सो, और इसको दम पे रख देंगे। नीचे तवा जो है रखे, पहले तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए उस पर ये हांडी रखकर ढक्कन के साथ कवर करें, और इसको फर्स्ट आपने जो है 5 मिनट हाई फ्लेम पर इसको आप रखेंगे, और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर दम देंगे 12 से 15 मिनट, और उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसका एंड रिजल्ट। दम दे देने के बाद अब इसको इसी से सर्व करते हैं। रायता बना लें, कोई सलाद वगैरह अगर आप पसंद करते हैं, कचूमर जो होता है वो कर लें, और उसको गार्निशिंग के तौर पे अंडे उबाल करके आप साथ में रख सकते हैं, ऑप्शनल है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे www.cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।